नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है दिल्ली सरकार। हरियाणा, यूपी, हिमाचल से पानी की यहां मांग हो रही है। पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अर्जी दाखिल की है। 1 महीने पानी की अधिक सप्लाई की मांग की है। पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर विरोध किया है और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। आलम यह है कि लोगों के घरों में पीने के लिए पानी तक नहीं है। टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराई जा रही है और आप देख सकते हैं जैसे ही टैंकर पहुंचता है वहां पर टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। तो दिल्ली से तस्वीरें, जहां पानी की किल्लत से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं। पानी को लेकर हालत ये हो चुकी है कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। वहीं पानी को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है, क्योंकि दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर पानी की कमी का आरोप लगा रही है। वहीं हरियाणा, यूपी और हिमाचल से पानी की मांग की गई है। पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अर्जी दाखिल की है और कहा है कि 1 महीने पानी की अधिक सप्लाई दी जाए। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली सरकार के खिलाफ। यहां पर बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टैंकर से लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। कितने सारे पाइप एक टैंकर से जुड़े हैं और फिर पाइपों के जरिए लोगों को पानी बांटा जा रहा है। तो दिल्ली में आलम यह है, एक तरफ तपती हुई गर्मी, एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, बढ़ता हुआ तापमान, क्योंकि रोजाना 47 से 48 डिग्री दिन का तापमान होना आम बात हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों के घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, रोजमर्रा के कामों के लिए पानी नहीं है और ऐसे में आलम यह है कि लोगों को टैंकर के जरिए पानी लेना पड़ रहा है। अजीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, दिल्ली भीषण एक तो गर्मी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत, और पानी की किल्लत की वजह से आलम यह है कि टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी लेना पड़ रहा है। किस तरह से दिल्ली की इस वक्त मौजूदा स्थिति? तो राजधानी दिल्ली में जहां एक और गर्मी का जो सितम है, तापमान जो दिल्ली का है वो बड़ा तो हाई होता जा रहा है। दिल्ली में हीट वेव की समस्या जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर इस तापमान के बीच में दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी की किल्लत से आमजन जो है वो काफी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। कई जगह पे पानी जो है बड़ी लेट पानी आता है और कई जगह लोगों का ये भी कहना है कि अगर पानी आ भी रहा तो बहुत गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है, जो कि पीने से कई बीमारियों को भी दावत देने का काम कर रहा है। तो कई लोग कई इलाकों में लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर है और टैंकर भी जब आता है तो वहां की तस्वीर देखने लायक होती है। इन सब स्थिति के बीच में अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में पानी की मुद्दे को लेकर के सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ कहा जा सकता है कि एक और जहां दिल्ली का तापमान लगभग 50 डिग्री के करीब पहुंचता जा रहा है, तो वहीं इस पानी के मुद्दे पर सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और दिल्ली सरकार ने इस पानी की समस्या को लेकर के हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं भाजपा भी दिल्ली सरकार के खिलाफ पानी की समस्या पर अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है और इसी का परिणाम है कि दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल अजीत, जहां एक तरफ दिल्ली में सियासी तापमान हाई है पानी की वजह से, वहीं दूसरी तरफ लोगों में पानी को लेकर मारामारी साफ देखने को मिल सकती है। टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है और स्थिति ऐसी है कि लोगों को पहले तो टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। 1-1, 2-2 घंटे लोग लाइनों में लगते हैं। उसके बाद जब टैंकर आता है तो पानी के लिए भी मारामारी। जिस तरह से दिल्ली में स्थिति देखने को मिल रही है अजीत, क्या माना जाए, कब तक और ऐसा ही चलेगा? कब तक और जो है लोग टैंकरों के सहारे पानी मुहैया लोगों को कराया जाएगा? कब तक माना जाए ये समस्या हल होगी? देखिए, निश्चित तौर पर यह साफ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये पानी की जो समस्या है ये कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बनी रहेगी। हालांकि ये कोई नई समस्या या कोई नया मुद्दा नहीं है। आमतौर पर हर बार गर्मी के दौरान जब गर्मी का मौसम आता है, तापमान जो है वो बढ़ता है, तो दिल्ली में पानी की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है और ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब सारा का अगर मैं बात करूं तो ये पूरा सियासी पारे के बीच में जो पूरा
जो अजीत, गेंद है वो जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में कोई आम बात नहीं है, हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब गर्मियों के दौरान पेयजल संकट से दिल्ली गुजरता है। ऐसे में जब ये आम बात नहीं है, हर साल ऐसी तस्वीरें आती है, तो क्या दिल्ली सरकार का हरियाणा सरकार पर ये ठीकरा फोड़ना इस समस्या को लेकर, क्या ये समझ आता है? निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से आमतौर पर हर बार गर्मी में जो पानी की समस्या वो आम हो जाती है, और ऐसे में सरकार या शासन और प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो स्थायी मुद्दों को तलाशने की जगह पर कहीं ना कहीं अन्य लोगों पर ठीकरा फोड़ा जाता है। और ये भी कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर कई बार देखने को मिला है, जब भी दिल्ली में कोई ऐसी संकट आती है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ठीकरा जो है या तो केंद्र सरकार पर फोड़ती है या फिर पड़ोसी राज्यों में उसका जो ठीकरा है वो फोड़ने का काम करती है। और इस बार जो पानी की समस्या को लेकर के जो दिल्ली सरकार है वो हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी रोक रही है, उनका जो उन्हें पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं दे रही है। और इसी का परिणाम है कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को क्या कितनी राहत मिल पाती है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इन तमाम सियासी पारे के बीच में कहीं ना कहीं जो समस्याओं का सामना है वो आम जन दिल्लीवासियों को ही करना पड़ा, और दिल्लीवासियों को ही पानी की किल्लत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर कब तक ऐसे ही हालात या कब तक ऐसी स्थिति चलेगी अजीत? और साथ ही अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की भी बैठक ली गई थी, साथ में जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी तमाम बैठकें की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख किया। तो अब आगे क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्या का हल किया जा सके? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि लोगों की समस्या को, पानी के इस मुद्दे को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से विशेष अनुरोध, आग्रह भी किया है कि इस समय पानी की जो वो है वो बढ़ाई जाए ताकि दिल्ली को पानी मिल सके। और विशेष तौर पर ऐसे समय में जब दिल्ली पानी के संकट से जूझ रहा है तो विशेष तौर पर दिल्ली वासियों को लगभग कम से कम उन्हें पानी, जो जितनी पानी की जरूरत है वो मिल सके। क्योंकि निश्चित तौर पर कहा जाता है जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी की जो आपूर्ति है, जो पानी की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। और यही एक वजह बनती है जब पानी की जो कमी है वो दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ एक और डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाती है। तो ऐसे में ये आमतौर पर ये समस्या जो देखने को मिलती है, और यही परिणाम है कि अब दिल्ली सरकार ने हरियाणा से विशेष आग्रह भी किया है कि दिल्ली के लिए जो पानी है वो बढ़ाया जाए और दिल्ली वासियों को पानी दिया जाए। तो निश्चित अब जिस तरह से इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से गर्मी के सीजन से पहले ये काम होना चाहिए था, पेयजल की जब समस्या थी तो उस चीज का हल जो है पहले कर देना चाहिए था, वो हल पहले दिल्ली सरकार ने नहीं करा और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही कई सारे क्षेत्र दिल्ली में ऐसे भी हैं जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घर अभी तक जो पीने का पानी है वो नल के जरिए पहुंच ही नहीं पाया है। तो आखिर ऐसे में कौन जिम्मेदार? देखिए रिया, ये कोई नई बात नहीं है। अमूमन देखने को मिलता है जब कोई भी दिल्ली में, ना केवल जल संकट की बात करो, अगर कोई भी संकट आता है तो शासन और प्रशासन आमतौर पर उस संकट के बाद भी अपनी नींद से जागता है। और पानी की समस्या पर भी यही देखने को मिला है, जब पानी की किल्लत दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है तब जाकर के शासन और प्रशासन नींद से जागा है। और तमाम जो प्रशासन है वो तरह तरह के प्रयास कर रही है ताकि दिल्ली वासियों को पानी मिल सके। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार कब तक इस समस्या से पार पाती है और कब तक इस समस्या का निजात लेती है ताकि दिल्ली वासियों को पानी मिल सके। खैर, अब ये कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो पाला है, वो जो गेंद है वो दिल्ली सरकार के पाले में है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जाए को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो वहीं हरियाणा सरकार से भी विशेष आग्रह किया है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को इससे राहत मिलने की जो संभावना है वो जरूर देखी जा रही है। अजीत, साथ ही जिस तरह से पानी की किल्लत को देखते हुए लोग पानी बर्बाद ना करें, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन जो है जारी की गई है? कुछ जुर्माने की बात क्या सामने आई है? देखिए, बिल्कुल बताना रिया, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने विशेष तौर पर एक टीम का गठन किया और इस टीम को विशेष निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी पानी की जो बहाता है, पानी को
बेकार करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि 2000 रुपए तक का जुर्माना जो है उसका प्रावधान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। यानी कि एक और जहां पानी की किल्लत है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार भी अब पानी को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है और जल मंत्री ने विशेष ये इसकी एक टीम का गठन किया है कि ताकि जो दिल्ली में जल जो बर्बाद होता है, जो पानी बर्बाद होता है वो ना हो सके और उस बर्बादी को रोका जा सके। इसके लिए ये जो निर्देश दिए गए हैं जिसमें 2000 रुपए तक का जो जुर्माना है उसका प्रावधान दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली वासियों के नाम अरविंद केजरीवाल का पैगाम, जेल जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 1 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर करना है। तो सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली वासियों के नाम, केजरीवाल का बड़ा पैगाम आपको बता दे। जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेल में मुझे प्रताड़ित किया गया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आपके बेटे ने अपना फर्ज निभाया, अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है। तो जेल जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेल जाने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जेल जाने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल में मुझे प्रताड़ित किया गया, आपके बेटे ने अपने फर्ज निभाया। तो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर मां बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी मां बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी मां के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में
मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेल में जिस तरह से उनका वक्त गुजरा, उस संबंध में जेल को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, जिसके बाद 2 जून को 3 बजे के करीब वो सरेंडर कर देंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने जेल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनको सही से उनका खाने पीने का ख्याल नहीं रखा गया, इंसुलिन के इंजेक्शन टाइमली नहीं दिए गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है काफी ज्यादा बिगड़ गई है। वहीं राजस्थान के टोंक जिले के नासिरदा थाना इलाके के बीजवाड़ा गांव में फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार हो गए। दरअसल जानकारी के मुताबिक सभी लोगों ने देर रात एक शादी समारोह में खाना खाया था, जिसके बाद सभी की उल्टी, दस्त और पेट में गड़बड़ी से हड़कंप मच गया। सभी को आनन फानन में केकड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक साथ 150 लोगों के पहुंचे, जिसकी सूचना मिलते ही सीएमओ नरेंद्र कुमार जांगीड़ मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाएं संभाली। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शादी समारोह स्थल पहुंचकर खाने के सैंपल चेक किए। इस दौरान मावा खराब मिलने पर उसको जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो राजस्थान के टोंक से खबर है, जहां एक साथ एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोग बीमार पड़ गए। फूड पॉइजनिंग से लोगों की तबीयत खराब हो गई। सभी को उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों का हालचाल जाना। उसके बाद शादी समारोह के स्थल पर पहुंचे और फूड सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें मावा खराब पाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं, जहां एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीएमओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शादी समारोह स्थल का निरीक्षण किया और खाने की चीजों का सैंपल यहां पर लिया, जिसके बाद मावा खराब पाए जाने पर अब आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुट गया है। तो राजस्थान के टोंक जिले के नासिरदा थाना इलाके के बीजवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से 150 लोगों की तबीयत खराब हो गई। दरअसल सभी लोगों ने देर रात एक शादी समारोह में खाना खाया था, जिसके बाद सभी की उल्टी, दस्त और पेट में गड़बड़ी से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी सभी का इलाज चल रहा है। वहीं सीएमओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, शादी समारोह स्थल का निरीक्षण किया और खाने की चीजों के सैंपल्स यहां पर सीएमओ ने लिए, जिसमें जांच में पाया गया कि मावा खराब था। वहीं अब आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुट गया है। तो गर्मियों के दौरान एक तरफ जहां भीषण गर्मी और लू की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, वहीं गर्मी की वजह से खाने पीने की चीजें भी जल्दी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाहर की चीजों खाने से आजकल लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। तो एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ गर्मी के प्रकोप की वजह से खाने पीने की चीजें भी खराब हो जा रही हैं, जिस वजह से प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि ज्यादा गर्मी के वक्त बाहर की तली भुनी चीजें ना खाएं, क्योंकि आजकल बाहर की चीजें खाने से लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जा रहे हैं।
तो एक साथ 150 लोगों की यहां पर तबीयत बिगड़ गई। शादी समारोह में देर रात खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत यहां पर बिगड़ जाती है। राजस्थान के टोंक का यह पूरा मामला है, जहां शादी समारोह में दावत पर गए 150 लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर अपनी टीम के साथ शादी समारोह स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया और खाने के सैंपल्स भी लिए। सैंपल लेने के बाद पाया गया कि मिठाई में मिला हुआ मावा जो है वो खराब था, जिस वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तो फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से 150 लोगों की एक साथ तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एक तरफ गर्मी काफी ज्यादा है, वहीं गर्मी के प्रकोप की वजह से खाने पीने की चीजें भी आजकल जल्दी खराब हो रही है, जिस वजह से बार बार प्रशासन की तरफ से यही अपील की जा रही है कि बाहर की चीजें कम से कम खाएं, क्योंकि बाहर की चीजें खाने से आजकल लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कजोर गुज्जर हमारे साथ टोंक से लाइव जुड़ गए हैं। कजोर, अगर बात करें क्या कुछ ये पूरा मामला है जहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोगों की तबीयत बिगड़ गई? बिल्कुल भैया, बताना चाहूंगा कि नासिरदा थाने के गांव बीजवार का मामला है, जहां सत्यनारायण दाकड़ के पुत्र संदीप की शादी थी। शादी से पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो मेंढा दिया जाता है या पहले भोज होता है, उस भोज का आयोजन था। भोज के आयोजन में काफी यार दोस्त और रिश्तेदार पहुंचे थे। खाने के बाद अचानक उल्टी दस्त लोगों में होने लगे। वही उल्टी दस्त होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों को जो अस्पताल था, केकड़ी अस्पताल था, वहां पर भर्ती करवाया गया। लगभग 150 के समथिंग लोगों को भर्ती करवाया गया। इनमें 2 जनों की हालत गंभीर होने के कारण अजमेर भेज दिया गया है। अब वर्तमान समय में 3 व्यक्तियों की केकड़ी अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना के बाद प्रशासन जिस तरह से 150 के करीब जो लोग जो इस शादी समारोह में शामिल हुए थे, उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जैसा आपने कहा 2 की हालत गंभीर है तो उन्हें अजमेर भेज दिया है, लेकिन जो बाकी लोग भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसे? क्या कुछ ऐसे भी है जिनकी स्थिति बेहतर है तो डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया हो? बिल्कुल, 3 जनों का इलाज जारी है और बाकी को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वही सूचना के बाद डिप्टी सीएमओ महबूब खान और चिकित्सा विभाग की टीम से पूर्व इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुज्जर और सुरेश शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। जो खाद्य पदार्थ थे उनके सैंपल लिए हैं और सैंपल लिया जा रहा है। विभाग द्वारा लगातार वहां के जो लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है किस तरीके की फूड पॉइजनिंग रही। हालांकि फूड पॉइजनिंग होने के बाद हड़कंप मच गया। लगातार जो लोग थे, जो भी देख रहे थे, तो वहां पर जो लोग थे, किसी के पेट दर्द हो रहा है, किसी के उल्टी हो रही है। सूचना के बाद प्रशासन पहुंचा और अस्पताल भिजवाया गया। जी रिया, बिल्कुल, आजकल गर्मी भी काफी है और यही वजह है, बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है क्योंकि गर्मी में चीजें जो है जल्दी खराब होती हैं, तो बाहर की चीजों का सेवन कम से कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।